कुछ दिनों से हम सुन रहे थे शिला महाराज जी से श्री मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु ने भेंट हुई और उन्होंने महाराज जी से पूछा, उनके साथ भेंट हुई, वार्तालाप हुआ। महाराज जी को उनका सब कुछ बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने उनको बोला कि आप क्या करते हो? तो महाराज जी अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। इसके विचार में उन लोगों ने बोला चतो मायार वैभव, मतलब कि अर्थ था उसका कि जो ये जागतिक विद्या है उससे वाला कल वाला बताओ। मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु ने उनको बोला आप अपने आप गीता पढ़ते हो, अपने आप भागवतम पढ़ते हो, तो क्या उनसे 3 प्रश्न करें। पहला कि आपको गीता या भागवत में जो 4 वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया है उसके विचार में आपको कुछ पता है, पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि आप जब स्वयं से गीता और भागवतम पढ़ते हो तो क्या आप उसके गूढ़ रहस्यों को समझ पाते हो। उसके विस्तार में उन्होंने उदाहरण दिया। एक श्लोक बोला, नेशाम मति स्थावत गुरु उरु क्रमांग्रिम। आपका ठीक नहीं हो रहा। केशव प्रभु कल थे कथा में, बोलो उनको दे एक बार प्रयास पे। आप कहीं पर एकदम लास्ट में आ जाते, कहीं एकदम पहले से ले जाते। बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने बोला आपने गुरु धारण करा है। अगर गुरु धारण नहीं करा है आपने तो आपको इन ग्रंथों के, इन शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। उसी के उसमें उन्होंने एक स्कंद पुराण का श्लोक बोला। श्लोक मेरे को नहीं स्मरण, लेकिन उसमें बताया था कि भगवान जनार्दन का आश्रय किए बिना, आपको गुरु धारण करे बिना आप भगवान जनार्दन की महिमा को नहीं समझ सकते। और गुरु धारण अगर आपने नहीं करा तो आपका जीवन या एक पशु के समान ही है। इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि जैसे भागवत या ग्रंथ आप थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते हैं, तो चैतन्य चरितामृत के अंदर में देवानंद पंडित की कथा आती है। देवानंद पंडित की जब कथा आती है तो देवानंद पंडित जी धन उपार्जन के संबंध में भागवतम वगैरह पढ़ाते थे कुछ शिष्यों को। लेकिन जब उनकी सभा में श्रीवास प्रभु आए और उन्होंने एक श्लोक को सुना और उनको विकार आने लगे, तो उनके शिष्यों ने श्रीवास प्रभु को वहां से ले जाकर उस सभा से बाहर ले गए। ऐसे ही बताया क्या? ऐसे ही बताई थी ये वाली कथा? ऐसे नहीं बताई थी आप, मैंने शॉर्ट में कर दी। शॉर्ट में नहीं, ठीक से तो बताओ। ठीक। श्रीवास बहुत लंबा भी नहीं करना जैसे आप करते हो। ठीक बात बतानी, एसेंस। श्रीवास प्रभु जब श्रीवास पंडित जी को जब भागवतम के श्लोक सुन के विकार आने लगे, वो वहां पर हा कृष्ण करके क्रंदन और विलाप करने लगे, धरती पर लोटपोट खाने लगे। तो देवानंद पंडित के शिष्यों को या उन बालकों को असुविधा हुई। उन्हें लगा कि ये एक प्रकार की असुविधा कर रहे हैं और हमारे को सुनने नहीं दे रहे हैं, श्रवण करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी को वहां से उठाकर बाहर ले गए और उन्हें एक दूसरे स्थान पर छोड़ आए। अब महाप्रभु ने इसमें श्री देवानंद पंडित जी का दोष माना कि वो बड़े व्यक्ति थे, उनको उस चीज के लिए रोकना चाहिए था। फिर यहाँ पर आपने उदाहरण दिया कि जैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और उन्होंने जगन्नाथ जी का जब दर्शन करा तो एकदम से उन्होंने दौड़ लगाना आरंभ कर दिया, उनको विकार आने लगे। तो जो वहाँ पर कुछ पंडे होते हैं जिनके हाथ में एक छड़ी नुमा एक छड़ी सी होती है, वो लोग महाप्रभु की तरफ दौड़े कि उनको पकड़ेंगे या मारेंगे। लेकिन उसी समय सनातन प्रभु जी सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें रोक लिया और बोला कि आप इनको कुछ नहीं करेंगे। और क्यों ऐसा करा? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी जानते थे कि महाप्रभु की कैसी स्थिति है। उनको जो विकार हो रहे हैं वो एक स्वाभाविक वाले विकार हैं। भगवान की महिमा सुन के या भगवान को देख के जो विकार आ रहे हैं उसमें कोई बनावटी या कृत्रिम विकार नहीं है। फिर उसके बाद में तो इस तरीके से बताया कि ऐसे ही श्रीवास पंडित जी को जो विकार हो रहे थे वो कृत्रिम नहीं थे, स्वाभाविक थे। पर लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी वाली योग्यता देवानंद पंडित जी में नहीं थी।
उनका वैसा स्तर नहीं था, इसलिए वो नहीं समझ पाए और उन्होंने श्रीवास पंडित जी को बाहर जाने दिया। अब ये वाली योग्यता वगैरह भी कैसे आएगी कि गुरु का चरण आश्रय करने से आएगी। नेशाम मति स्थावर उरु क्रमांग्रिम, कि आपको वो मति भी कहाँ से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। और फिर उसके बाद आपने उदाहरण दिया यहाँ से आगे कि जैसे बृहद भागवतम मृत में आया, या जैसे आपने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी जो हैं पहले ब्रज में जा चुके थे, जाने के बाद उन्होंने गोपियों की महिमा भी देखी थी, सब कुछ देखा था, लेकिन जब उनके पास ऐसा एक आया कि किसी ने उनको बोला कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप तो भगवान के बहुत समीप हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई महिमा नहीं है, अगर महिमा है तो शंकर जी की है। उन्होंने जस्ट अपने से थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पर ही देखा कि शंकर जी को तो भगवान के पास जाने का ज़्यादा सुअवसर मिलता है, मेरे को उतना नहीं मिलता है। जबकि वो गोपियों की और ब्रजवासियों की महिमा देख चुके थे, फिर भी उनके मन में विचार नहीं आया, वैसी योग्यता नहीं थी। दूसरा फिर आपने उदाहरण दिया कि महाराज जी जैसे हैदराबाद में गए तो वो किसी कारणवश एक व्यक्ति की गाड़ी में बैठने में थोड़ा सा देरी हो गई थी, तो उन्होंने कहा सेठ जी मेरे को थोड़ा क्षमा करना, मेरे को थोड़ी देरी हो गई। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ सेठ जी, सेठ तो जो है टाटा और बिरला हैं। तो उसी प्रकार से हमारे को वैसी योग्यता कैसे आएगी, गुरु उरु क्रमांग्रिम, कि भाई जब हम गुरु चरण आश्रय करेंगे तभी हमारे को समझ आएगा कि किस किस प्रकार से उरु क्रमांग्रिम का क्या अर्थ, किसका है ये? उरु क्रमांग्रिम प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक बोला है। और ये उरु क्रमांग्रिम का मतलब आपने बताया था भगवान के चरण आश्रय, भगवान का चरण आश्रय। उरु का मतलब आपने बताया, अभी तो गुरु वाली बात बता रहे थे आप। अच्छा, तो उन्होंने गुरु वाली बात के लिए फिर यही बोला था कि जो अगर चरण आश्रय गुरु का नहीं करा, दीक्षा नहीं ली आपने, तो आपका जीवन एक पशु के समान ही है, जो पहला श्लोक उन्हें स्कंद पुराण से बोला था। इसी में ही फिर आगे बढ़ते हुए आपने बोला दूसरा जो उन्होंने मधुसूदन प्रभु और भट्ट कृष्ण प्रभु ने जो बोला था कि भागवत वगैरह स्वयं पढ़ने से हमारे को समझ नहीं आएगा, जिसमें देवानंद पंडित वाला हो गया। आगे फिर आपने कहा था कि जैसे ये सेठ वाला उदाहरण जब दिया तो उसके अंदर आपने बोला कि स्वामी महाराज कहते थे कि स्टॉप अप्रिशिएटिंग दीज पीपल, स्टॉप अप्रिशिएटिंग दीज डॉक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा करके आपने बहुत सारे लोगों का बोला। क्यों ऐसा बोला कि उनको स्वयं भी चाहे अपनी महिमा नहीं समझ आती हो, लेकिन बाकी लोग उन वस्तुओं को जिनको मुख्य वस्तु का या आत्मज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अधिक महिमा देते हैं। और फिर आपने उसके आगे बोला कि शिला महाराज जी कहते थे, या भागवत में लिखा है, हरा भक्तस्य कुतो महत गुणा, कि अगर आप में बहुत सारे गुण भी हैं जो जागतिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो सारे गुण उनका कोई महत्व नहीं है। फिर आगे इन नटशल क्या हो, कंक्लूजन क्या सारी बातों का? सारी बातों का कंक्लूजन है कि हमारे को जो भागवत या गीता पढ़नी है वो एवं परंपरा प्राप्तिम, उसी डिसेंडिंग ऑर्डर से वो ज्ञान आएगा, तभी हमारे को भागवत या गीता समझ आएगी। और उसके लिए गुरु का चरण आश्रय करना मुख्य वस्तु है। कल हम लोगों ने जो कथा श्रवण की उसमें मुख्य रूप से आया कि शिला महाराज जी ने पहले तो भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु को स्पष्ट रूप में यही बताया कि मैं यहाँ पर बालकों को विद्या प्रदान करता हूँ और उसके विनिमय में मैं उन किसी भी प्रकार का कोई ये धन उपार्जन का मेरा उपाय नहीं है। तब उन्होंने बोल दिया कि आप जो सारी विद्या प्रदान कर रहे हो बालकों को और जो आपने स्वयं भी अर्जन की है, ये तो जड़ विद्या है, संसार की विद्या है। ये अधिकांशतः किसी भी व्यक्ति का अधिक उपकार नहीं करती। उल्टा ही होता है कि जागतिक विद्या को प्राप्त करके एक व्यक्ति अधिकांशतः अहंकारी, विषयी और दूसरे व्यक्तियों को एक्सप्लॉइट करने वाला ही बनता है। तब फिर उन्होंने दूसरी बात, एक तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वाली बता दी है, जड़ विद्या जतो, और दूसरी बात क्या बता दी कि वेद व्यास जी उन्होंने बहुत कुछ स्वयं अनुभव किया और संसार के लोगों को भी बहुत सारी शिक्षा प्रदान की,
किंतु तब भी वो स्वयं ही संतुष्ट नहीं थे। तो इसीलिए पारमार्थिक विद्या जो है उसका बहुत अलग प्रकार का महत्व है। तब महाराज जी ने साथ ही साथ में उनको क्या बताया कि मैं भगवद गीता और भागवत भी नित्य प्रति पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता से मेरे को ऐसे वाला संस्कार मिला है। मेरे माता पिता जो हैं वो श्रीनिवासाचार्य प्रभु के जो वंशज लोग, उन लोगों से वैष्णवी दीक्षा उन्होंने ली हुई है। हमारे गांव के अधिकांश लोग विष्णुपुर नकाई जोड़ा से दीक्षित हैं। इसीलिए मेरे को मेरे पिताजी से प्रारंभ से ही गीता को, भागवत को पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का ये अभ्यास है। मैं चैतन्य चरितामृत भी पढ़ता हूँ। मेरी माताजी मेरे को सब समय वैष्णव सेवा के लिए प्रेरित करते थे। मैं भागवत पढ़ता हूँ और यहाँ पर तो 5 रूला ग्राम में मैं प्रतिदिन भागवत जब पढ़ता हूँ संध्या में, तो कुछ लोग उस कथा को श्रवण करने के लिए भी आते हैं। तो इसलिए मेरा पारमार्थिक भी जो है विद्या वो भी मैंने ग्रहण किया है। और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भागवत हो, गीता हो, ये श्रवण भी कराता हूँ। तब उन्होंने पूछा, तो आपने क्या ये भागवत और गीता इत्यादि की विद्या जो है ये किसी प्रमाणिक साधु वैष्णव से प्राप्त की है अथवा अपनी आप से पढ़ते हैं और सुनाते हैं? तब महाराज जी ने कहा, मैंने अभी तक कोई पारमार्थिक साधु से ये भागवत या गीता इत्यादि पढ़ी नहीं है। मेरे पिताजी केवल वो पढ़ते थे, हमें सुनाते थे, बाद में मेरे से पढ़वाते थे, स्वयं भी सुनते थे। उसी से मेरा अभ्यास तो हो गया भागवत का, गीता का पढ़ने का, किंतु मैंने और किसी साधु से, प्रमाणिक व्यक्ति से ये गीता, भागवत इत्यादि का अध्ययन नहीं किया है। और जो मैं लोगों को सुनाता भी हूँ, वो जो लिखा हुआ है संस्कृत मेरे को आती है, उसका अनुवाद भी मिलता है। मैं जो उसमें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वही वाला उन लोगों को भी बता देता हूँ। तब भट्ट कृष्ण प्रभु, मधुसूदन प्रभु, उन्होंने महाराज जी को 2 बातें विशेष रूप में बतलाई कि देखो, चैतन्य चरितामृत से तो आपका कुछ कुछ परिचय है ही। वहां पर देवानंद पंडित की कथा तो लिखी ही हुई है कि वो भागवत के पंडित तो थे बहुत बड़े, किंतु क्योंकि वो भगवत भक्त नहीं थे, किसी साधु का उन्होंने विशेष रूप से अनुगत्य, शरण इत्यादि नहीं ली थी। इसीलिए भागवत पढ़ने पर भी, पढ़ाने पर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, उनकी भागवत में इतना भी सुख प्राप्त नहीं होता सुनने से किसी को। किसको? छात्रों को सुख होता होगा भले ही, क्योंकि वो तो केवल मात्र उसको जड़ीय विद्या के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, किंतु जो वास्तविक रूप में भागवत को जानते हैं, जो भागवत का आस्वादन करना चाहते हैं, उनको ये देवानंद पंडित के भागवत सुनने से कोई भी इतना भी सुख नहीं मिलता है जितना एक व्यक्ति को मल त्याग करके सुख मिलता है, उतना भी नहीं मिलता। इसीलिए बाद में देवानंद पंडित को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने शिक्षा दी थी, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। वैष्णव के निकट जाकर के इस श्रीमद् भागवत को क्या करो, पढ़ो, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एकांतिक भक्त बनो। एकांतिक भक्त मतलब जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी है, जिस प्रकार का आदर्श उन्होंने स्थापित किया है, उस सारी बात को बड़े ही निष्ठापूर्वक ग्रहण करो, उनके चरण कमलों में समर्पित हो। एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। चैतन्य भक्त संगे सदा करो संग। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एकांतिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्त बनने की जो कामना करते हैं, उस पथ पर जो भली प्रकार से चल रहे हैं, उन भक्तों का संग करो। तबे तो बुझीते पारो
सिद्धांतेर तरंग। तब तुम श्रीमद् भागवत में हो, गीता में हो, अथवा सत्य वस्तु के जो वास्तविक सिद्धांत हैं उनको तभी तुम धारण कर पाओगे, अन्यथा नहीं धारण कर पाओगे। इसी प्रकार से आप भी, मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी को बोला कि आप भी श्रीमद् भागवत जो है, नहीं तो अगर देवानंद पंडित ने सचमुच में भागवत पढ़ी हुई होती तो उसको क्या भक्तों को पहचानने में भी भूल होती। भक्तों के जो लक्षण होते हैं, श्रीवास पंडित तो ऐसे वाले व्यक्ति नहीं है जो कि किसी को कथा में असभ्य व्यक्ति की तरह असुविधा खड़ी करेंगे। जैसे कल उदाहरण दिया था शिला संत गोस्वामी महाराज जी की कथा में, कोई माता जी अगर बच्चे को लेकर के आ जाएगी, बच्चा अगर रोएगा, वो चुप नहीं करा पाएगी, तब भी बैठी रहेगी, तो उसको क्या कहते हैं, माता जी खड़ी हो यहाँ से, चलो बाहर। बच्चों को घुमाने का ये पार्क नहीं है जहाँ पर आप उनको लेकर के आ गए हो, वो रोते रहेंगे और हमारी कथा में डिस्टरबेंस होएगी। हम यहाँ पर समय नष्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। इस प्रकार से बोल देते हैं। हम लोग भी, कोई बच्चा कोई और डिस्टर्ब करे, हम लोग भी बोल देते हैं। और अभी श्रीवास पंडित क्या उस बच्चे की तरह, किसी स्त्री की तरह, या फिर असभ्य व्यक्ति जिसको सभा में कथा में बैठना नहीं आता, क्या श्रीवास पंडित उस प्रकार के हैं? उस प्रकार के तो नहीं है वो बिल्कुल भी। इसीलिए वो अपना पहले बड़े धैर्य पूर्वक प्रेम से कथा सुन ही रहे थे। कथा सुनते 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 जो भक्तों के वास्तविक रूप में जिस प्रकार की स्थिति होती है, उनकी स्थिति उसी प्रकार की हुई। कल किसी ने प्रश्न किया था बाद में कि देवानंद पंडित जो हैं वो तो अच्छे भागवत करने वाले नहीं है, भक्त नहीं है, उनको भागवत स्वयं ही अच्छी नहीं आती है। महाप्रभु ने कहा उनकी भागवत सुन के किसी को आनंद ही मिलेगा नहीं। तब फिर श्रीवास पंडित को कैसे आनंद आया उनकी कथा सुन करके? श्रीवास पंडित में भक्ति के विकार कहाँ से आ गए? देवानंद पंडित तो अच्छी भागवत की कथा नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए श्रीवास पंडित जैसे जो भक्त लोग हैं वो इन सारी वस्तुओं से भी ऊपर उठे हुए हैं। उनको इस वस्तु से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुना रहा है और किस समय उनके हृदय में विकार उत्पन्न होंगे। वो उस सारी वस्तु से भी अलग अवस्था वाले हैं। तो ये सारी बात मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी को कह सुनाई कि ये जो देवानंद पंडित का भागवत, उसी प्रकार से अपनी आप से भागवत को पढ़ने से, समझने की इच्छा करने से वो समझ आता नहीं है। उसमें व्यक्ति कहीं और गुम जाता है। लिखा हुआ होता है कुछ और समझ जाता है कुछ और। वो नहीं समझ पाता व्यक्ति अपनी आप से। इसीलिए आप जो कह रहे हो कि आप पारमार्थिक शिक्षा भी अध्ययन भी कर रहे हो, दूसरों को दे भी रहे हो, वो भी अपने आप में अभी शुद्ध अवस्था वाली नहीं है। इसीलिए आपको वास्तविक रूप में जो गुरु पदाश्रय शुद्ध सांप्रदायिक, जैसा भगवान ने कहा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उस वस्तु को जीवन में धारण करना पड़ेगा। ते नरा पशुआ लोके, ये वाला किम तद जीवनम फलम, ऐसा व्यक्ति जिसने ना लब्धवा हरेर दीक्षा, जिसने भगवान हरि के किसी शुद्ध भक्त का चरणाश्रय नहीं किया, जो शुद्ध भक्तों के साथ में कभी भी ठीक ठीक रूप में रहता नहीं है, जिसने उनका चरणाश्रय नहीं किया, दीक्षा नहीं ली, वो मनुष्य होने पर भी वो वास्तविक रूप में 2 पैर 2 हाथ वाला पशु ही है। ते नरा पशुआ लोके, ये वाला श्लोक मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी को अच्छी तरह से सुनाया। और फिर दूसरी बात बताई, नैशाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्रिम, आप जितना अपने आप से भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, शुद्ध ब्राह्मण वाले जो नीति है, व्यवहार है, वो कर लो, किंतु तब भी भगवान के चरण कमलों में मति, ऐसे वाले भगवान जो बहुत श्रेष्ठ हैं, नैषा मति स्थावत उरु क्रमांग्रिम, जिनकी क्रियाएं बहुत महान, बहुत उच्च, बहुत बड़ी हैं, ऐसे वाले जो भगवान, उनके चरण कमलों में मति लगना, उनसे मित्रता करने की भावना आना, ये वाला सारा कुछ नैशाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्रिम, स्पर्श अनर्थ, उस व्यक्ति के अनर्थ, जिनके चरण कमलों का स्पर्श होने से, उरु क्रमांग्रिम, उरु क्रम जो भगवान है, उनके साथ में संपर्क होने से
जो सारे अनर्थ जिसे एक व्यक्ति के सारे नाश हो जाते हैं, किससे होते हैं ये मति जो है भगवान के चरणों में कब लगती है? जब तक एक व्यक्ति निष्किंचन भगवान के शुद्ध परम भक्त उनके चरण कमलों की धूली में जब तक एक व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से पूर्ण रूप में स्नान नहीं करवाता, उसमें लोटपोट नहीं खाता, समर्पित नहीं होता, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का कोई दंभ रखता है, मैंपन रखता है, तब तक उसकी मति सचमुच में भगवान में नहीं लग सकती। इसलिए अगर तुम्हें पूर्व संस्कारों से अभी अच्छी तरह से ये समझ आया है कि भगवान के चरण कमल सत्य हैं, उसमें समर्पित होना चाहिए, तो समर्पित होने की ठीक ठीक जो पद्धति है वो ये वाली है। अन्यथा अपनी आप से केवल भागवत पढ़ने से, गीता पढ़ने से और कुछ कुछ ब्राह्मणों वाले संस्कार रखने से वो वाली वस्तु नहीं होएगी। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया, बीच में और भी डिटेल में उदाहरण सुने थे अलग अलग, किंतु मुख्य रूप से इसी वस्तु को सुना। अभी हम लोग आज श्री नरसिंह चतुर्दशी संध्या के समय में तो कथा कीर्तन करेंगे ही, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रारंभ भी अभी कर देंगे। हमारे संजय प्रभु जी वैसी वही वाली कुछ कुछ कथा में सुना दें।